आमीन। आज सुबह के समय हमारा प्रचार का शीर्षक है अपनी पदवी को मसीह में जीना। क्या हम पहचानते हैं कि हम मसीह में कौन है? हम जानते हैं कि कई जगहों में अलग अलग स्थानों में लोगों को अलग अलग प्रकार से पदवी दी जाती है। हमारे समाज में हम जानते हैं लोगों ने जैसे जैसे कार्य किए उनके अनुसार, उनकी पदवी के अनुसार वो अपने कार्यों को करते हैं। सामाजिक रूप में अगर आप देखें तो लोगों को पदवी दी जाती है। राजनीतिक रूप से देखें तो लोगों को पदवी दी जाती है। राजकीय रूप से देखें तो लोगों को पदवी मिलती है। अगर हम संस्थाओं में देखें तो लोगों को पदवी दी जाती है। व्यवसायों में लोगों को पदवी दी जाती है। लोग घरों में अपनी पदवी ले लेते हैं। जब ऐसी पदवी अलग अलग लोगों को दी जाती है तो वो अपने काम उस पदवी के अनुसार करते हैं। मैं जल्दी जल्दी से कुछ बातों को जो प्रभु ने मेरे मन में डाली है वो आपके सामने आज सुबह के समय रखना चाहती हूँ। और जैसी उम्र हमारी बढ़ती रहती है हमारी पदवियां बदलती रहती हैं। हमारी कोई ऐसी पदवी नहीं है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। समय बदलता है, साल बदलता है, उम्र बदलती है। शायद वो पदवी आपसे छीन ली जाती है और किसी और को दे दी जाती है। देखा है कभी ऐसा आप लोगों ने? ऐसा होता है। लेकिन आज सुबह मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी पदवी या आपका स्तर मसीह में क्या है? मसीह में, यीशु में आपकी पदवी क्या है? हम जानते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह होता है और जब हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जब हमारे मुख्यमंत्री लोग अपनी शपथ को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? जिस क्षण वो अपनी शपथ ले लेते हैं तुरंत अगले क्षण ही उनको पदवी दी जाती है। एकदम से वो अपनी पदवी को ग्रहण करके अपने कार्यों को शुरू कर देते हैं। अब आप सोचते होंगे आपको मसीह में पदवी कैसे मिलेगी? जिस दिन, जिस क्षण आप अपने मुंह से यह अंगीकार करते हैं यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, वो ही मेरा उद्धार करता है, वो मेरे लिए मरा था और 3 दिन बाद जी उठा, मैं उसी के लिए जीता हूं। जिस दिन आप अपने मुंह से वो शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन यीशु आपकी पदवी बन जाता है। वो आप उसकी पदवी बन जाते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 7 पद में लिखा है, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें अगर तुम में बनी रहे, समझ रहे हैं आप? अगर हमारा स्तर यीशु में, मसीह में बना रहे और मसीह की बातें हम में बनी रहे तो क्या है? हमारा एक स्तर हमें दिया जाता है और हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारी पदवी मसीह में बहुत आशीषित है। आप उस पदवी को जो आपको मसीह में मिलती है वो किसी और पदवी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। और आज हमारा शीर्षक कहता है हमारे प्रचार का कि हम अपनी मसीह में जो हमें पदवी मिली है उसको कैसे जीना है, उसको जीना है हमें। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय, मैं जल्दी जल्दी जाऊंगी, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं और बाद में घर जाके उसको पढ़ सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 6 पद में ऐसा लिखा है, उसने हमको सिर्फ पदवी ही नहीं दी है, मसीह यीशु में तुम उस स्थान में बैठाए गए हो और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए हो। क्या मतलब है इसका? अगर यीशु को जो पदवी दी गई थी वो आज हमको भी दी गई है कि जिस स्थान पे वो बिठाया गया है आज हम भी बैठे हुए हैं। हालेलुया। सिर्फ यही नहीं, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 3 पद ऐसा कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमारे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की स्वर्गीय आशीषें दी हैं। हर प्रकार की। उसने हमें सिर्फ अपने साथ बिठाया नहीं, पहले उसने हमें अपनी पदवी दी है, फिर उसके बाद उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, फिर उसके बाद उसने हमको सारी स्वर्गीय आत्मिक आशीषों से भरा है। क्या सुबह आप धन्य महसूस करते हैं अपने आप को कि आपकी पदवी यीशु में है? अपनी पदवी अगर आपको आज तक संसार में नहीं मिली, चिंता ना करें। अगर लोगों ने आपको आज तक कोई पदवी से नवाजा नहीं है, परेशान ना हो। लेकिन आज सुबह मैं बहुत धन्य महसूस करती हूँ, विशेष करके इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में, कि परमेश्वर ने हम बहनों को अपने स्वरूप में बनाया कि हम उसकी पदवी पा सकें। और जैसे हमारे भाई लोग हैं वैसी बहनें भी मिलकर उस स्वर्गीय स्थानों में बिठाए जा सके। प्रभु की स्तुति हो। बहुत सी पदवियां हैं जो बाइबल में हम पाते हैं लोगों को दी गई और परमेश्वर ने स्वयं अपनी प्रजा को दी। लेकिन आज सुबह के समय में उनमें से जल्दी से 3 पदवियों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले, हम मसीह की दुल्हन है। हम मसीह की दुल्हन है। अगर हम मसीह की दुल्हन है इसका मतलब मसीह हमारा दूल्हा है, वो हमारा दूल्हा है और हम एक संबंध में है। ये बहुत विशेष है महसूस करने के लिए कि परमेश्वर ने ये नियुक्त किया कि वो हमको एक पदवी दे और हमको किसकी पदवी दे? एक दुल्हन की पदवी दे। जब मैं सोच रही थी इस विषय में, बहुत सी बातें हैं जो महिलाएं, जो धर्म वैज्ञानिक महिलाएं हैं, उन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं।
और आप देखेंगे यूट्यूब, गूगल भरा पड़ा है, हम मसीह की दुल्हन है, हम मसीह की दुल्हन है, परमेश्वर की देह, मसीह की कलीसिया जो है परमेश्वर की दुल्हन है, मसीह की दुल्हन है। लेकिन कुछ बातों को जब मैं बैठ के सोच रही थी, तो मैंने अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आई, उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दुल्हन क्या करती है? दुल्हन एक तैयारी की प्रक्रिया से होकर गुजरती है। जब वो शादी का दिन आता है, तो वो ऐसी ही जाकर खड़ी नहीं हो जाती, लेकिन वो अपने आप को पहले से तैयार करती है। कैसे तैयार करती है? सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को पूर्ण रीति से तैयार करती है। किस चीज के लिए? दूल्हे से मिलने के लिए, दूल्हे को प्रसन्न करने के लिए। दूल्हा भी इंतजार करता है, आपको पता है? दूल्हे को भी एक लगन है, उसको भी देखने की इच्छा है अपनी दुल्हन, कि वो दुल्हन कैसे। आप में से कई बहनें लोग दुल्हन बन चुकी हैं, तो आप जानते हैं कि वो कैसा महसूस आप लोग करते हैं। और जो नई बनी है, तो वो जल्दी बनने वाली है। हमारी कलीसिया में हम बहुत सी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि हम मसीह की दुल्हन है, और जैसे दुल्हन अपने दूल्हे के लिए प्रक्रिया से होकर गुजरती है, एक प्रोसेस है जहां वो अपने आप को तैयार करती है। एक मेंटली एक रेडीनेस है, वो अपने आप को पूर्ण रीति से उस चीज के लिए उस तैयारी में होकर गुजर रही है। वो बहुत इच्छुक है, वो इच्छा रखती है कि वो अपने दूल्हे को देखना चाहती है। वो उस प्रतिज्ञा में, उस बंधन में बंधना चाहती है, मतलब उसकी चाहत है। आज सुबह के समय मेरा प्रश्न आप लोगों से है, क्या आप वो चाहत रखते हैं? अगर आपके अंदर वो चाह ही नहीं है, तो आप उस दूल्हे को देखने के लिए, अपनी शादी में, अपनी शादी का आनंद उठाने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? उसके बाद वो दुल्हन उस दिन बहुत ही ताजी और उसका पहला पहला प्रेम प्रकट करने के लिए अपने दूल्हे से मुलाकात करने को वो तैयार होती है। उसके बाद वो इंतजार भी कर रही होती है, इंतजार भी कर रही होती है, ठीक है? वो बताती नहीं है सबको, हाँ, शर्मा के बैठ जाती है, लेकिन अपने मन में क्या कर रही है? उस बड़े दिन का, उस भव्य दिन का, उस विशेष दिन का इंतजार कर रही है कि वो अपने दूल्हे से मुलाकात करेगी। आज सुबह के समय मैं एक अतुल्य अतुल्य दूल्हे के बारे में आपसे बताना चाहती हूँ। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारी कलीसिया, हम जो कलीसिया हैं, जो हम दुल्हन हैं, उसके लिए हमारा यीशु मसीह एक अतुल्य दूल्हा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है, उसके बारे में पौलुस ऐसा कहता है, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रखता हूं। ईश्वरीय धुन, आपको पता है धुन क्या चीज होती है? लग गई बस एक बार दिमाग में, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो दिमाग से जाएगी नहीं। पौलुस कह रहा है, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रखा हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। एक ही पुरुष, बस एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हारी पवित्र कुंवारी के समान उस मसीह को सौंप सकूं। इस शब्द पे थोड़ा ध्यान दें आज सुबह के समय। पौलुस कह रहा है कि वो कलीसिया को मसीह को सौंपना चाहता है, हमको पूरी रीति से देना चाहता है। अब हम अपने नहीं रहे, अब हम किसके हो गए? मसीह के हो गए। अब हम मसीह की दुल्हन बन गए। ये बहुत विशेष है हमारे लिए समझने के लिए कि यीशु में हमारी पदवी एक दुल्हन के समान हमें दी गई है। अगर यीशु हमारा दूल्हा है, तो वो चाहता है कि हम उसके बन के रहें। आपको पता है ये बात, कि वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो चाहता है कि हमारा वो जो पहला सा प्रेम है वो उसमें बना रहे। और वो यशाया उसके 62वें अध्याय उसके 5वें पद में अगर हम देखते हैं, तो वहां देखिए क्या लिखा है इस दूल्हे के बारे में। और जैसा दुल्हन अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसी ही मेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। आमीन। आपको महसूस करना है इस बात को कि आपका परमेश्वर आपका दूल्हा है, वो आपको लेने आ रहा है, और ये समय है कि दुल्हन उसके लिए तैयार की जाए। और हम मसीह की दुल्हन है, और वो क्या कह रहा है? वो हमारे लिए हर्षित होगा, वो हमारे लिए हर्षित होगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। किसी ने सुनी है ये बात? अंग्रेजी में कहा जाता है मैरिजेस आर मेड इन हेवन। मुझे ये वास्तविकता आज तक नहीं मेरे को स्वीकार हुई, मतलब मुझे समझ नहीं आई, ये मेरा दृष्टिकोण है। लेकिन मैं जब प्रार्थना कर रही थी, तो मैंने अपने आप को ये समझाने की कोशिश करी, जिस दिन मैंने यीशु को बोला आई डू, हाँ प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूं, शायद वो एक ऐसी शादी है जो स्वर्ग में बनाई जाती है, जहां स्वर्ग आनंद करता है, जहां स्वर्ग का परमेश्वर खुश हो जाता है, ये बोलकर कि हाँ मेरी दुल्हन मेरे लिए तैयार हो रही है, वो मेरा इंतजार कर रही है, वो मुझसे मिलना चाहती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको अपने आप से पूछना है आज सुबह के समय। हम आज सुबह के समय मसीह की दुल्हन होकर
कौन से स्तर पे हैं, कौन सा स्थान है हमारा। कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखूंगी, सोचिए, विचार करें कि आप कौन से स्तर पे हैं। सबसे पहली बात, क्या यीशु आपसे पूछता है, डू यू वॉन्ट टू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या आपका वो स्तर है? विचार करें। दूसरी बात, आर यू अ ब्राइड टू बी? क्या आप एक ऐसी दुल्हन है जो दुल्हन बनने वाली है? तीसरी बात, जस्ट मैरिड। सुने आपने ये बातें? कुछ नई बात तो नहीं बता रही ना आज सुबह? सब जानते हैं ना? ठीक है, जस्ट मैरिड, बस अभी अभी शादी हुई है, अभी अभी रिश्ते में बंधे हैं। उसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर, हमेशा के लिए शादी के बाद खुशहाली से, हाँ, खुशनुमा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आपका स्तर आज सुबह के समय क्या है? हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। क्या वो यीशु अभी भी आपसे पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वुड यू लाइक टू, डू यू वांट टू मैरी मी? हाँ, और आप वो एक दुल्हन है जो दुल्हन बनने वाली है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। कई बार हम सोचते हैं, ओ दुल्हन दूल्हा बड़ा अच्छा समय है, बड़ा दिन है, लेकिन जीवन उसके बाद का शुरू होता है। उस दिन सब कुछ अच्छा लगता है, हम भी बोल देते हैं मुंह से, हाँ प्रभु मैं तेरी दुल्हन हूं, तू मेरा दूल्हा है, तू मुझसे प्यार करता है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। लेकिन हम बने रहते हैं क्या उस प्यार में? मुझ में बने रहो, मैंने अभी पहले आपको बताया वो पद यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, तुम मुझ में बने रहो। एक कंडीशन है, एक एक शर्त है हमारे सामने, और जब हम उसमें बने रहते हैं तो वो पहला सा प्रेम जो हमारा शादी के बाद का होता है, जब हम बंधन में बनते हैं, वो बना रहता है। प्रकाशित वाक्य में बहुत सी ऐसी बातें जो भविष्य में आने वाली कलीसिया के बारे में बताया गया है। समय कम है तो मैं ज्यादा पद को नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन आप घर जाके पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय उसका 7वां पद, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसका 2रा पद, ये वाला पद मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग में परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी। ध्यान दें इस बात को, भविष्य की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है, नए यरूशलेम की बात हो रही है। और मैंने उस दुल्हन को उसके सामने, जो उसके सामने थी, जो अपने पति के लिए श्रृंगार की थी, मतलब वो सुंदर रीति से तैयार की गई थी। आज सुबह एक इस प्रश्न को आपके सामने छोड़ना चाहती हूँ, चुनौती देना चाहती हूँ। क्या अपने आप का आप श्रृंगार कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को सुंदर बना रहे हैं दिन प्रतिदिन? क्या आप अपने उस पहले से दिन को याद करते हैं जिस दिन आपने अपने मुंह से अंगीकार किया था कि यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं तेरा इंतजार करता हूं, तू मुझसे प्रेम करता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए है। दूसरा पद आपके सामने रखना चाहती हूं प्रभु के वचन से, जो कहता है कि मैं परमेश्वर का निज हूं, मैं मसीह का निज हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं आप किसके हैं? आप मसीह के निज हैं। उसने आपको सिर्फ दुल्हन बना के छोड़ नहीं दिया, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा को आपके लिए वफादारी से याद रखता है और आपसे कहना चाहता है कि तुम मेरे निज हो। जिस दिन आप उस वाचा के संबंध में उस मसीह के साथ बंध जाते हैं, उस दिन परमेश्वर आपको अपना निज बना देता है। पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय उसके 9 पद में ऐसा लिखा है कि तुम मसीह के निज हो। तुम हो जाओगे नहीं, तुम हो। परमेश्वर आपके ऊपर हक रखता है। वो सिर्फ हक ही नहीं रखता, लेकिन उसने आपके ऊपर एक मालिकाना हक रखा है। आप समझ रहे? किसी और को अधिकार नहीं है आपके ऊपर। गर्व महसूस करें अपने आप में कि परमेश्वर मसीही ने आपको अपना निज बनाया है। कई लोग प्यार में ऐसा बोलते हैं, यू आर माई प्रॉपर्टी। सुना है आपने? आज सुबह के समय शायद अगर आप लोगों ने कभी अपने बारे में ये बात नहीं सुनी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपसे कहता है तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, तुम मेरा निज हो, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। वो आपको अपना बना के रखना चाहता है। वो कभी भी किसी को अनुमति नहीं देगा कि वो आपको छीन निकाले। आप समझ रहे हैं? आज सुबह कुछ बातें थी, कुछ पद थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता उसका 24वां अध्याय उसका पहला पद, जो स्क्रीन पे आपको पद दिए गए हैं, कृपया करके उन्हें लिख डालें और घर में जाके उन्हें जरूर पढ़ें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। भजन संहिता उसका 24वां अध्याय उसका पहला पद ऐसा कहता है, पृथ्वी, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, किसी और का नहीं है। हम हक नहीं जमा सकते। हम ये नहीं कह सकते ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा सरकार का है, ये हिस्सा उसका है। नहीं नहीं नहीं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। जगत और उसमें सब निवास करने वाले, सारे निवास करने वाले, हर किसी चीज जिसमें सांस है वो किसकी है?
यहोवा ही की है। वो क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर कि हम उसके निज हैं, हम उसके अपने ही हैं। परमेश्वर निर्गमन उसका 19वां अध्याय उसके 5 पद, ये सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हम अपने बारे में जान सकते हैं। आज सुबह के समय आप लोगों से एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मसीह को अपना निज नहीं बनाया है, यीशु मसीह आपको अपना निज बना के रखा है, लेकिन आज सुबह अगर आपने उसको अपना निज नहीं बनाया है, समय आ चुका है, समय बहुत थोड़ा है, जागृति आ गई है, लोग उठ खड़े हुए हैं। और अगर अगर अभी भी हम अपनी पदवी को नहीं पहचानते कि मसीह में हम उसके निज हैं, आइए आज सुबह के समय हम अंगीकार कर लें कि यीशु में हम उसके निज हैं। क्योंकि अगर आप उसके निज बन जाएंगे तो कभी भी शैतान को वो अनुमति नहीं देगा कि वो आपके जीवनों में, आपके परिवार में, आपकी सेहत में, आपकी परिस्थितियों के ऊपर कार्य करे। विश्वास करते हैं? आमीन, आमीन। मैं बहुत उत्साहित हूँ आज सुबह के समय। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज को समझ जाएं कि परमेश्वर ने आपको अपना निज बनाया है। कोई आपका रहे ना रहे, कोई बात नहीं। कोई आपको अपना कहलाए ना कहलाए, कोई बात नहीं। शायद आप अपने जीवन में एक अकेली यात्रा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा है, तुम मेरे निज हो, तुम मेरे हो, और मैं किसी को अधिकार नहीं दूंगा कि वो तुम पर अधिकार रखे। आमीन, आमीन। मैं जल्दी से तीसरी बात आपके साथ बांटना चाहती हूँ। हमारी तीसरी पदवी जो कहती है हमको कि हम मसीह की सुगंध है, हम मसीह की सुगंध है। बहुत सी बातें हैं जो हम समझ सकते हैं इस बारे में, लेकिन हम जानते हैं सुगंध एक ऐसी चीज है जो कभी चिपती नहीं है। आप तुरंत पता लगा लेंगे अगर कोई व्यक्ति किसी जगह में काम करता है। क्या क्या याद करूं इस समय, जो व्यक्ति अस्पताल में काम करते हैं, जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप उनके कपड़े या उनको दूर से सूंघेंगे तो क्या तुरंत पहचान जाएंगे ये व्यक्ति हॉस्पिटल में काम करने वाला व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो पूरे समय वहां रहता है, वो काम करता है, और जब वो वहां से बाहर निकल कर आता है तो वो लोग पहचान लेते हैं। कॉफी, दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने लिखा था वो कॉफी था। वो ये है कि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी दुकान से गुजर रहे होंगे तो आप तुरंत दूर से पहचान जाएंगे, यहाँ कहीं है, कॉफी शॉप है कहीं। उसको आपको ढूंढना नहीं है, उसको आपको सिर्फ सूंघना है। हमारा मसीह जीवन वचन के आधार पर, मसीह हमसे अपेक्षा कर रहा है हमको मसीह की सुगंध बनना है। और बहुत सी बातें हैं जो यहाँ मैं बता सकती हूँ, लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 20 और 21 पद में वहां ऐसा लिखा है कि तुम्हारा जो बलिदान है, नूह के समय में परमेश्वर नूह से कहता है कि तुम अपना शुद्ध जो पशु या पक्षी जो भी है, अगर तुम उसका बलिदान चढ़ाओगे और उसकी सुगंध सूंघ कर, परमेश्वर कह रहा है कि जो भी तुम्हारी गलतियां हुई है उसे मैं क्षमा कर दूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 20 और 21 पद। वो उस समय क्या अपेक्षा की जा रही है? परमेश्वर क्या चाह रहा है? कोई पशु पक्षी का बलि चढ़ाया जाए। लेकिन जब हम इफिसियों की पत्री में आते हैं और उसका 5वां अध्याय का 2 पद पढ़ते हैं तो वहां पर यहां ऐसा लिखा है, यीशु शुद्ध मेमना बलिदान बन गया। यीशु यहां बलिदान बन रहा है और वो सुखदाई सुगंध की भेंट के रूप में बलिदान बन गया। क्यों? क्योंकि वो मसीह हमसे प्रेम करता है। उसके 5वें अध्याय के अ भाग और ब भाग आप अगर दोनों पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर कैसे यीशु हमारे लिए वो सुगंधित सुखदाई सुगंधित खुशबू बन गया, जिसके द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हम लोगों की छुड़ौती हुई। पुराने नियम में परमेश्वर जो है जानवरों की बलि के द्वारा, शुद्ध जानवर की बलि के द्वारा प्रसन्न होता था उसकी खुशबू से। इफिसियों की पत्री में यीशु हमारे लिए स्वयं बलिदान हो गया। और अब आप देखिए 2 कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय के 15 पद में यहाँ ऐसा लिखा है, हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों के लिए, दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। अब हम क्या बन गए? अब हमको पौलुस कह रहा है अब तुम मसीह की सुगंध हो। इसका मतलब तुम्हारे जीवन के द्वारा तुम्हारे जीवन के बलिदान के द्वारा तुम क्या बन गए हो? अब मसीह को प्रसन्न करने वाले बन गए हो। ये बहुत जरूरी है कि हम ये जानें कि ये कैसा अद्भुत है कि ये बहुमूल्य इत्र परमेश्वर जो चाहता है हमारे जीवन से बनाया जाए। 2 हफ्ते पहले पास्टर जॉबी ने इस वचन के ऊपर प्रचार किया था, जब उस मरियम के बारे में बताया गया था जिसने वो पात्र को उंडेल दिया और वो बहुमूल्य इत्र को डाल दिया। और वहां पे ऐसा लिखा है, यूहन्ना के 12वें अध्याय में ऐसा लिखा है, और उसकी सुगंध सब जगह फैल गई, उसकी सुगंध सब जगह फैल गई। आज सुबह परमेश्वर हमसे चाहता है
वो वैसी सुगंध हम बन जाएं जिसकी सुगंध सब जगह फैल जाए, जिसकी सुगंध सब जगह फैल जाए। आपकी प्रार्थना की सुगंध परमेश्वर सूंघना चाहता है, वो उससे प्रसन्न हो जाएगा। आपकी आराधना की सुगंध परमेश्वर वो सूंघना चाहता है। हाँ, जब आप घर जाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, वहां लिखा है उसकी सुगंध से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। और हमारी हमारी साक्षी, जब हम साक्षी बनते हैं परमेश्वर के लिए, तब हम एक सुगंध के मानंद परमेश्वर के सामने प्रकट किए जाते हैं। बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन आज सुबह मैं ये विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा ने हमसे कुछ ना कुछ समझाया है। हम अपनी पदवी परमेश्वर में जान चुके हैं। विशेष करके बहनें लोग ये समझ चुकी हैं कि हमारी पदवी यीशु में क्या है, हम उसके निज हैं कि हम अपने मुंह से अंगीकार कर सकते हैं, यीशु मैं तेरी दुल्हन हूं, तू मुझे सुंदर बना, तू मुझे तैयार कर, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं।